औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानी लेकर मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, कल आपने मेरा दूल्हा बनने का सफ़र पूरा देखा। उम्मीद है पसंद आया होगा। तो आज मैं उसके आगे चलता हूँ। अब हमने जाना था बारात, पहले निकाह होना था और फिर बारात के लिए यानी जो खाना होता है उसके लिए हमने आगे जाना था। तो मेरे भाइयों, मैं दूल्हा बनने के फौरन बाद उन्होंने दो छूणियाँ रखी। छूणियाँ होती हैं जो कवर, ये आजकल के जो मटके नहीं, उनको मिट्टी की बनी हुई। तो ये एक रस्म थी, उनको मैंने पाँव से तोड़ना था। अगर ना तोड़ता तो वो मुझे कहते जी कि ये कमज़ोर है, तोड़ नहीं सकता। तो वो रखी गई। तो मैं जूता पहना, तो उसके ऊपर फिर मैंने पाँव मारा ज़ोर से, तो वो टूट गई। अब उसके बाद बैंड बाजे बुलाए थे, वो आए। तो अब हमने हमारे गांव में तकरीबन 5 के करीब, 4 या 5 के करीब, अब तो इतना अरसा आगे पीछे हो गया है कि पूरी याद भी नहीं रहती, 5 या 4 के करीब खानकाएँ हैं जिनको हम बुज़ुर्गों की कब्रें कहते हैं। उन पे फातिहा कहनी थी और कब्रिस्तान भी जाना था। वहाँ पर भी बुज़ुर्ग थे अपने जो दफन हुए, उस पर भी हाज़री देनी थी, और दूसरे जो बुज़ुर्ग थे, खानगाह थी, उस पर भी हाज़री देनी थी। तो वो बैंड बाजे वाले लेके एक हद तक, गांव की एक हद यानी ख़त्म हुई, तो वहाँ हम सबके सारे बारात जो है और बहनें सब वापस आ गए। तो हम जो हैं 3 दोस्तों के साथ हम पैदल, कोई 1-1.5 किलोमीटर का फासला है जहाँ वो कब्रें हैं। पहले गांव की कब्र पे फातिहा खानी की, बुज़ुर्ग हैं, दुआएं मांगी। फिर उसके बाद एक गांव से बाहर है, वहाँ गए, उस पर फातिहा खानी की। फिर एक मेरा मेरा हमारा कहते हैं, मेरा ज़मीन है, तो वहाँ पर दरमियान में कब्र है, चिटकोर कहते हैं नाम है। तो वहाँ पर बुज़ुर्गों के वहाँ पर गए। तो जो जेब में 10-20 जो होते वो वहाँ हम रख देते। तो बच्चे पीछे पीछे आ रहे थे, वो उठा भी लेते। गला गुला कोई नहीं था, ना ही कोई इस तरह का उस वक़्त सिस्टम था। फिर हम उस खानगाह से होते हुए अपने एक जो मेन कब्रिस्तान भी है, और उन बुज़ुर्गों को बादशाह बुखारी कहते हैं, वहाँ पर हमने दुआ मांगी और अपने कुछ पैसे रखे। जो उसी तरह बच्चे आए और वो अपनी पॉकेट मनी समझ ले उनकी हो गई उस दिन, तो वो लेके आ गए। अब तो खैर वहाँ उन्होंने गला वगैरह रख दिया है, अच्छी हालत कर दी है। तो उसके बाद हमने फातिहा खानी की। जो बुज़ुर्ग हमारे वहाँ आगे पीछे दफन है, वहाँ मेरे वालिद साहब की कब्र भी है, तो दादा की कब्र है, दादी की कब्र है, और रिलेटिव जो है मेरे उनकी। तो फिर हम वहाँ से वापस आए। तो गांव की एक फिर मखसूस हदूद है, उसको मेरा कहते हैं, यानी खाली ज़मीन थी
मेरा नहीं, अब मुझे उसका सही नाम याद नहीं है, मगर वो खाली ज़मीन थी। वहाँ हम पहुँच गए। बुज़ुर्ग जो है तो ढोल वाला बाजे और वो जो बैंड वाले हैं वो भी पहुँच गए। तो वो फिर वहाँ से हमें लेके तो उन्होंने हमें घोड़े पे बिठाया। घोड़े पे बिठाया तो घोड़े पे ऊपर हमने लाल दुपट्टा लिया हुआ था, हार ऊर जो जितनी चीज़ें हमारे गले में थी, पग सर पे थी, यानी पूरी तरह हम कैद थे। नज़र भी कम कम आता था आगे से बाद दफ़ा। और दोस्त जो साथ थे वो शरारतें और मजाक कर रहे थे। तो वो बहरहाल हम चलते गए। तो ऊपर से कुछ घरों से फूलों की पत्तियां भी फेंकी गई। तो वो थोड़े से यानी उनको बाहर से गांव में गए हुए थे, उनकी भी दूसरे दिन शादी थी या एक दिन पहले शादी हो गई थी, अब मुझे सही याद नहीं है। बहरहाल तो हम गांव पूरे से होते हुए ढोल की थाप पे और बैंड बाजे के साथ हम मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद में जो है निकाह हुआ। निकाह हुआ, मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया, बाकी जो है। और वहाँ पर वो आज भी रस्म वो है बाज़ जगहों पे बिद। तो बिद जो है वो बांटी गई। तो उससे क्या नाम है, सबको दी गई। तो फिर वहाँ से हम निकले तो बैंड बाजे के साथ हम जो है अपने ससुराल, जहाँ पर उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, वहाँ पर हम पहुँच गए। तो जो हमने खाना खाया, खाना जो है उसमें पुलाव और ज़र्दा था, बस ये दो डिशें थी। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ भूल गया हूँ कि जब हम फतिहा कहने के बाद वापस आ रहे थे तो रास्ते में मेरा एक दोस्त है जिसने हमारे लिए चाय और साथ मिठाई वगैरह, नमक वगैरह उसका इंतज़ाम किया था। वो अब इंग्लैंड होता है, जहांगीर नाम था उसका। अगर मेरी वीडियो देखेगा तो कम से कम मेरा शुक्रिया तो अदा करेगा कि उसका नाम है, अगर ना हो तो उसने बहुत गिला करना था। खैर, हम जो हैं वो ससुराल में जहाँ मेरे लिए खाने का इंतज़ाम था बैठे हुए थे, थोड़ा सा खाना खाया, खुशी से, भूख ही नहीं थी कि आज हमारी शादी हो गई है। तो अब दोस्तों किस्त काफ़ी लंबी हो गई है। जो रुखसती और बाकी वलीमे का हाल है वो मैं इंशाल्लाह कल की किस्त में बताऊंगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। पूरी किस्त देखना और कल की किस्त भी देखना बहुत दिलचस्प है। तो आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरे लिए सेहत की दुआ करना, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़ आपका और मेरा भी। शुक्रिया।